सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस साइड चेतन शर्मा एंड आज मैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इकॉम चेतन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं 7 ऐसी हैबिट्स जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। 7 ऐसी आदतें अगर आप 90 डेज तक रेगुलर इसको फॉलो अप करें तो आपको ये सक्सेसफुल बना सकती है, क्योंकि यही आदतें जो बिलियनियर्स मिलेनियर्स इन लोगों को मतलब बहुत ज्यादा सभी लोगों के अंदर ये आदतें होती हैं। सो गाइस, अगर आप ये आदतें आज से ही स्टार्ट करते हो तो 2021 आपका बहुत अमेजिंग होने वाला है गाइज। सो गाइज, चलिए बिना किसी देरी किए चलिए आज मैं आपको ऐसे 7 आदतों के बारे में बताता हूँ जो आपको अपनानी चाहिए और अपनाते ही आपको सक्सेसफुल होने लगेंगे एंड आपकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सो फर्स्ट हैबिट इज गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन, आप अपने मतलब जो सुरक्षित एरिया है उससे बाहर नहीं निकलोगे ना तो आप कुछ भी अचीव तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो वही आपके मतलब प्रॉब्लम है, ट्रबल है, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती। आपका जो आलस है वो आपको, आप सोचते होंगे कि मेरे तो पिताजी का बिजनेस है, मैं इसको संभाल लूंगा, बट नोट, दिस इज द नॉट द वे फॉर योर सक्सेस। क्योंकि आप जब खुद से कुछ भी मतलब बिलीव नहीं कर सकते ना, आप खुद से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते ना, तो जो आपको मिल रहा है, जो आपको परमानेंट आपका है जो, उसमें तो आप कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकते, उसको तो आप कभी भी ऊंचाइयों तक लेके नहीं जा सकते। बी नाइस ऑफ एवरीबडी, नॉट इन योर सेल्फ। आप अपने आप पे नाइस मत हो, आप अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखो। आप लोगों से बढ़िया आपको सुनो, आप लोगों से अच्छे से व्यवहार करो, सारा कुछ सिस्टम करो, बट खुद को तकलीफ दो, खुद को रिस्क दो। क्योंकि जब तक आप खुद को रिस्क नहीं दोगे, खुद को तकलीफ नहीं दोगे, खुद को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो गाइस कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र सक्सेस की ओर रास्ता जाता है। आप जब निकलोगे ना तभी आपको पूरी दुनिया का पता चलेगा, तभी आपको सारी चीजें सीखने का मिलेगा, आपकी खुद की स्किल इंप्रूव होगी। सो गाइस, ये जो फर्स्ट स्टेप ना इसको बहुत ही आसानी से हम पार कर सकते हैं, बट हम सोचते हैं कि इसको मैं पार नहीं कर सकता, तो आपको ये स्टेप बहुत ही अमेजिंग तरीके से हैंडल करनी है। सेकंड हैबिट इज कमिटमेंट वर्सेस मोटिवेशन। आपके पास दो एक चुनाव है जिसमें आप एक तो कमिटमेंट कर सकते हो, एक मोटिवेशन कर सकते हो। अब आप इसमें होगा क्या, कमिटमेंट तो आप खुद से करते हो कि मेरे को ये चीजें इतने दिनों के अंदर अचीव करनी है, एंड उसके लिए क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले मोटिवेशन को समझते हैं। मोटिवेशन गाइस कोई भी नहीं दे सकता। आप सोचते हो कि मैं इस काम को करूंगा तो मेरे को इतना मोटिवेशन चाहिए, बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर आपको मोटिवेशन लोगों से मिल रही है ना, इसका मतलब आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए जिसकी वजह से आपका वाई इज इंपॉर्टेंट, वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप किसके लिए सक्सेस होना चाहते हो, आप सक्सेस होकर क्या करना चाहते हो। मोटिवेशन आपको खुद से मिलेगा। अगर आपकी एज, मैंने एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में एक बार बोला था कि अगर आपकी एज 21 है और आप बाकी जो 21 साल के बिलेनियर्स है वो अगर 21 साल में बिलेनियर बन गए हैं, तो आपकी एज 21 साल में आपने क्या किया आपको देखना है। अगर आप अपने एज के मुताबिक काम नहीं कर रहे हो ना तो आपको फिर तो कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। अगर आप, एज इज इम्पोर्टेंट, एज इज इनफ फॉर मोटिवेशन। आपकी एज आपके मोटिवेशन के लिए इनफ है। आपने 21 साल में क्या किया, अगर आपकी एज 25 है, 26 है, 29 है, 30 है, या अगर आपके बाल बच्चे, तो आपने उन बाल बच्चों को कैसी शिक्षा दी, कैसे आप उनको मतलब लालन पालन उनका कर रहे हैं, तो आपको वो सीखना है गाइज। आपको अपनी एज के मुताबिक ही मोटिवेशन खुद से ही मतलब उत्पन्न करना पड़ेगा मोटिवेशन। एंड जो सेकंड आता है वो आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है गाइज, कमिटमेंट ये होता है कि आपने जैसे कुछ भी करने के लिए, आप मान लो आपको कुछ भी अचीव करना है, अगर आपको एक लग्जरी कार अचीव करनी है और आपको वो लग्जरी कार कुछ ही टाइम के अंदर अचीव करनी है, तो वो आपका कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा कि मेरे को ये लग्जरी कार इतने दिनों के अंदर अचीव करनी है। सो आपको फिर उस कार को अचीव करने के लिए जो उसका टाइम प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपका बिजनेस का क्या प्रोसेस है उसको आपको समझना पड़ेगा। आप क्या क्या बिजनेस
करोगे, कितना बिजनेस आप दोगे तो आपको वो कार मिलेगी। एंड जो बिजनेस दे रहे हो गाइस, वो कितने दिनों के अंदर और दिन में उसको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको एक महीने के बाद में कुछ अचीव करना तो आपको पर डे क्या काम करना पड़ेगा, ऐसा कमिटमेंट बनाना होगा काम को। कमिटमेंट वर्सेस मोटिवेशन में आपको कमिटमेंट को सुधारना पड़ेगा। कमिटमेंट एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है। कमिटमेंट खुद से करो, लोगों से कमिटमेंट नहीं करो। यहाँ पे आपको ये चीजें तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। सेकंड जो यही इंपॉर्टेंट था, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए गाइस। सो गाइस थर्ड इज किसी की भी मत सुनो, खुद से जो भी करना है खुद से करो। सो गाइस अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो आप एक जने से पूछ के आसानी से जा सकते हो। अगर आप बार बार किसी अलग लोगों से पूछोगे ना तो आपका वो माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आपको मतलब कहीं पर भी जाने का आपको पूरा तरीका ही नहीं पता होगा। सो गाइज आपको जो भी करना है ना खुद से करो। लोग आपको बोलेंगे, लोग तो आपकी सक्सेस से भी जलेंगे और लोग आपके मतलब अगर आप फेलियर हो तो आप पे हंसेंगे। तो लोगों की तो सुनना ही नहीं है गाइज, जो भी करना है खुद से करना है और बिल्कुल भी लोगों की ना सुनना आपको। फोर्थ इज गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, की आपको जो आपका मतलब भारी तनाव है, जो आपके बाहर से कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स आती है, उनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। और अगर बात बताऊं, अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना तो भी वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है। क्योंकि आप जब स्ट्रेस लोगे फिर आप मतलब मैं बताऊं, आप स्ट्रेस लोगे तो आपको नए नए विचार आएंगे, तो वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको पहले तो कुछ दुख देता है बट बाद में वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है। तो एंड डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, किसी की भी बातों में ना पड़ो, जो भी करना है काम करो, एक ही करो और उसमें ही सक्सेस होके दिखाओ लोगों को। सो गाइस इस जो फोर्थ पॉइंट है इसको पे आपको बहुत ही अमल करने की जरूरत है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। इज लर्न फ्रॉम फेलियर। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना तो जो अनसक्सेस है, जो फेल हो चुके हैं, जो पहले भी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आज तक बंदा सक्सेस हुआ ना वो फेलियर से होके ही गुजरा है। अगर मैं आपकी बल्ब की बात करूं तो जिस बंदे ने बल्ब बनाया था ना वो 10,000 बार फेल हुआ था, बट उसने फिर वो जो बल्ब बना दिया ना तो पूरी दुनिया में उसने रोशनी कर दी। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना पड़ता है गाइज। अगर आप ना कुछ भी पाना चाहते हो तो आपको जिद्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना जिद्दी होए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मतलब सारी चीजों को पार करना है, जिद्दी होना जरूरी है। तो आपका जो 5 पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आपको कामयाब होने के लिए जिद्दी होना जरूरी है। एंड अगर आप इसी से ही हो कि आपका हमारा 6th पॉइंट जाता है, वो है फोकस ऑन व्हाट यू डू एवरी डे। आपको फोकस करना, आपको मतलब एक तरीके से आपको देखना है कि पर डे आप क्या कर रहे हो। आप सक्सेस होने की जो आदत है वो अपना रहे हो या नहीं अपना रहे हो। आपको सक्सेस होने के लिए क्या क्या काम करना है वो आप पर डे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एवरी डे आपको अपने आप को चेक करना है, अपने आप को मतलब सिस्टम को सेटल करना है कि आपको पर डे क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो। अगर आपको सक्सेस होना तो आपको वो चीजें अपनानी पड़ेगी जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं। तो आपको पर डे सारा काम करना है, खुद से ही वर्क करना है, किसी की भी नहीं सोना है। आपको पर डे चेक करना है कि खुद क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 7th पॉइंट इज फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट एंड लर्न डेली। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आपको फोकस करना है मतलब अपने सेल्फ पे, मोटिवेशन पे, सेल्फ डेवलप के। जैसे आप मैं बताऊं, अगर आप कुछ भी सीखते हो आप कोर्सेज ले सकते हो, आप बुक्स रीडिंग कर सकते हो, खाली समय में आप बुक्स रीडिंग कर सकते हो। मेरा पिछला वीडियो है बुक्स रीडिंग पे, मैंने 7 बुक ऐसे पढ़ी है जो बहुत ही अमेजिंग है, मैं आपको उसके बारे में बताया भी है मैंने उस वीडियो के अंदर। तो आप अगर कोई भी बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहते हो तो आप उसको उस बिजनेस की प्रोसेस को समझना है और आपको खुद से सीखना है, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं सीखोगे ना आप लोगों को क्या सिखाओगे। सो आपको बुक्स पढ़ना है, लर्न करना है, कोर्सेज करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, फिटनेस लानी है। अगर आप फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस के सेंटर में काम करते हो तो आपको फिटनेस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो 7 पॉइंट है ना गाइस, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड अगर आपको ये वीडियो रियल के अंदर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू गाइस ऑल ऑफ